क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट इस फिक्स्ड रैंप पर स्केटिंग कर रहा है। बॉटम पर स्पीड v0 है और वो सेमी सर्कुलर पाथ XYZ के अलॉन्ग मूव करते हुए टर्न करता है और ये गिवन है कि पॉइंट y ग्राउंड से स्मॉल h हाइट पर है और पॉइंट y पर जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो स्टूडेंट के वेट से प्रोवाइड हो रहा है। तो हमें करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले v0 h और r में रिलेशन ऑब्टेन करना है। मान लेते हैं कि पॉइंट y पर जो स्पीड है वो v के इक्वल है, ठीक है। अगेन क्वेश्चन में गिवन है कि पॉइंट y पर जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो स्टूडेंट के वेट के वजह से प्रोवाइड हो रहा है। अगेन पॉइंट y पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस तरफ होगा, दैट इज टुवर्ड द सेंटर, और इस तरफ mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा है। तो कन्फर्म है कि पॉइंट y पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज mv स्क्वायर बाई r, दिस मस्ट बी इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ mg डाउन द रैम्प विच इज इक्वल टू mg साइन थीटा, ठीक है। स्मॉल m कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू gr साइन थीटा, दैट इज साइन 30 विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अगेन क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो कंफर्म है कि हम पॉइंट O और पॉइंट Y के बीच एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो पॉइंट O को मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन और पॉइंट Y को मान लेते हैं फाइनल पोजीशन। लेट अस अप्लाई PE इनिशियल प्लस KE इनिशियल इक्वल टू PE फाइनल प्लस KE फाइनल, ठीक है। तो पॉइंट O ग्राउंड पे है, तो कंफर्म है कि पॉइंट O पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है, प्लस पॉइंट O पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगा हाफ m v0 स्क्वायर। अगेन पॉइंट Y पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगा mgh, और पॉइंट Y पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ m v स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अगेन स्मॉल m कैंसिल, सो दिस इम्प्लाई दैट v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh प्लस v स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू gr/2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है। तो क्लियर है कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है और ऑप्शन बी रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट ये फाइंड करना है कि पॉइंट x और पॉइंट z पर सेंट्रीपिटल फोर्स मैक्सिमम होगा या ज़ीरो होगा। तो क्लियर है कि पॉइंट x या पॉइंट z पर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि इस सेमी सर्कुलर पाथ में हर एक पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगेन पॉइंट y ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे है और पॉइंट x और पॉइंट z दोनों ग्राउंड से मिनिमम हाइट पे है। तो कंफर्म है कि पॉइंट x और पॉइंट z पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होगी, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। अगेन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी मतलब ये कंफर्म है कि पॉइंट x और पॉइंट z पर स्पीड मैक्सिमम होगी, और जब स्पीड मैक्सिमम होगी तो क्लियर है कि दोनों पॉइंट पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर मास और रेडियस दोनों कांस्टेंट है। तो कंफर्म है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सिर्फ स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, और जो स्पीड है वो पॉइंट x और पॉइंट z पे मैक्सिमम है। तो कंफर्म हो गया कि पॉइंट x और पॉइंट z पर सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन C है वो रॉन्ग हो जाएगा और जो ऑप्शन D है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक बात कि यहाँ पर हम पॉइंट x या पॉइंट z पर सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि सेंटर जो है वो पॉइंट C है
तो क्लियर है कि ये जो लाइन है, मतलब ये जो डायमीटर है, उसके हर एक पॉइंट पर ग्राउंड से जो हाइट होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, मतलब पॉइंट एक्स, पॉइंट सी और पॉइंट जेड तीनों ग्राउंड से सेम हाइट पे हैं। तो क्या करते हैं कि पॉइंट सी और पॉइंट वाई के बीच वर्टिकल सेपरेशन फाइंड करते हैं। वही वर्टिकल सेपरेशन पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई के बीच भी होगा। ठीक है, तो ये जो है वो रैंप है, दिस इज पॉइंट वाई एंड दिस इज पॉइंट सी। तो डाउन द रैंप ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस आर है और हमें दोनों के बीच वर्टिकल सेपरेशन फाइंड करना है। दिस इज द वर्टिकल सेपरेशन, मान लेते हैं स्मॉल डी है। अगेन दिस एंगल इज थीटा विच इज 30 डिग्री एंड वी हैव डी इक्वल टू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू आर बाई 2। ठीक है, तो क्लियर है कि पॉइंट वाई और पॉइंट एक्स के बीच जो वर्टिकल सेपरेशन है वो आर बाई 2 के इक्वल है। तो हम पॉइंट एक्स का हाइट ग्राउंड से फाइंड कर सकते हैं। तो पॉइंट एक्स ग्राउंड से h माइनस आर बाई 2 हाइट पे होगा। ठीक है, तो अब हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके पॉइंट एक्स पे स्पीड फाइंड कर सकते हैं और अगेन पॉइंट एक्स पे सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।